नमस्ते ऑल ऑफ यू। मैं इंटरनेशनल योगा प्लेयर हरवीर। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा वीडियो है, आज हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर। जी हाँ, स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वास्थ्य यानी स्वयं का, यानी कि अपने स्वास्थ्य यानी कि अपनी हेल्थ अच्छी रखना, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना। सभी लोग चाहते हैं, सभी स्त्री पुरुष बच्चे के वो स्वस्थ रहें, हष्ट पुष्ट रहें, उनका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, निरोग हो। हर कोई पुरुष, हर कोई स्त्री, हर कोई बच्चे की यही चाहत होती है। तो उसके लिए हमको स्वस्थ जो रहना है, तो उसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य। जैसे कि हमारे ऋषि मुनि संतों ने भी इस बात को माना है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, यानी जन्म जन्मांतर कर्मों के बाद बहुत ही श्रेष्ठ कर्म करने के बाद हमको यानी पुरुषत्व की प्राप्ति होती है। यानी पुरुष के जो इंसान का जो जन्म है, यानी कि मनुष्य का जीवन हमको प्राप्त होता है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार में। यानी हम जो सुकृत कर्म करते हैं, यानी सुकृत कर्म यानी कि जो अच्छे कर्म करते हैं, उसके बाद ही हमको मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। और ये सबसे दुर्लभ जीवन है, यानी कि बड़ी मुश्किलों के बाद प्राप्त होता है। यानी कि बहुत ही मुश्किल यानी कि ये जीवन को प्राप्त करने का लक्ष्य आदमी कर पाता है, क्योंकि हमको जो हम कर्म करते हैं उनका जो हमको फल मिलता है और उसी हिसाब से हमारा यानी कि हमको जन्म मिलता है। तो जिस प्रकार से 84 लाख योनियों का जिक्र किया गया है, तो उसी प्रकार से हर बार आपने जन्म लिया। जैसे कि आप मनुष्य जीवन में ही आप हैं, मनुष्य जीवन की जो नॉर्मल जो आयु है, इस प्रकार से जैसे गिनाया जाए तो यानी 100 वर्ष तक की एक आयु को निर्धारित किया गया था। यानी 25 साल आपको यानी कि स्टेज बाय स्टेज आपको भोगना होता है। यानी कि बाल्यावस्था, फिर आपकी तरुणावस्था, यानी कि आश्रम के हिसाब से, यानी कि आपको 100 साल तक आपको जीने के लिए, यानी कि आरोग्यता की प्राप्ति करते हुए आप 100 साल तक स्वस्थ कैसे जिए, इस प्रकार से आपको स्वस्थ की रक्षा करते हुए आपको आगे बढ़ना है, निरोग रहते हुए। तो इसी प्रकार से यानी कि आप बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि ये माना गया है कि आप स्वस्थ जीवन शैली के साथ ही अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए इंसान सबसे जागरूक, उसके अंदर बुद्धि विवेक मान्य है, यानी बुद्धि विवेक उसके अंदर है, और अपनी क्षमता और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वो अपने के बहुत ही यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अपने टारगेट को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए मनुष्य जीवन की महत्वता को माना गया है। और आपको अगर अपने जो पुरुषार्थ चतुर्थ, जिसको हम धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलते हैं, तो उसकी प्राप्ति के लिए जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, यानी कि तब तक आप उसको लौकिक या आपको अलौकिक दृष्टि से या आपको आध्यात्मिक दृष्टि से आपको किसी भी क्षेत्र में अगर आपको अग्रसर होना है, तो आपको वहाँ पर स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की आवश्यकता होगी। यानी कि कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन निवास करता है। यानी कि जब शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होंगे तो आपका मन भी किसी काम करने में लगेगा, आप डेडिकेट हो पाएंगे, आप कंसंट्रेट हो पाएंगे, यानी कि उसको आप मन लगा करके उस काम को आप कर सकते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हैं, तो सपोज कीजिए आपको अभ्यास में बैठना है या आपको स्टडी करना है, आपको ध्यान में बैठना है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप बैठ नहीं पाएंगे, आप मुरझा जाएंगे, आपको यानी कि आलस सताएगा, आपको शारीरिक रूप से आपको बैठने में कष्ट होगा, आपके शरीर में दर्द होगा, यानी कि आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, आपकी जो समस्या है, आपको प्रॉब्लम्स आपको घेर लेंगी। तो इसलिए स्वस्थ शरीर का होना सबसे महत्वपूर्ण है। और शास्त्रों में कहा भी गया है कि जैसे कि सभी लोग मानते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया, यानी कि स्वस्थ जीवन का सबसे बड़ा जो आपका लक्ष्य है, आपके पास करोड़ों संपत्ति है, आपके पास लाखों धन संपत्ति है, सब कुछ आपके धन धनाढ्य, लेकिन आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। यानी कि सबसे श्रेष्ठ आपका स्वास्थ्य को माना गया है। यानी कि आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ आपके साथ है, और स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार से माना गया है। और
चौपाई के अंदर कहा गया है रामायण के अंदर कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, यानी कि मनुष्य का जो शरीर है बहुत ही भाग्यशाली पुरुषों को पुनरुत्व यानी जन्म की प्राप्ति होती है। बहुत यानी कि जन्म जन्मांतर कर्मों के बाद यानी कि अच्छे श्रेष्ठ कर्मों के बाद, सुकृत कर्मों के बाद आपको मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है। तो इस जीवन में आकर के भी मैं देखता हूँ कि बहुत लोग हैं कि यानी कि कितनी यातनाओं के बाद, कितने यानी कि जन्मांतरों के बाद हमको मनुष्यत्व की प्राप्ति हुई है, लेकिन फिर भी हम इस जीवन को अगर सफल लगातार अच्छे कर्म करेंगे तभी हम पुनर्जन्म हो सकता है इस योनि में, अन्यथा नहीं तो हमको किसी दूसरे जन्म में जाना पड़ेगा, यानी कि दूसरी योनि में हमको जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छे कर्म हम लोगों को करने चाहिए और स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए तो हमारा जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष यानी पुरुषार्थ चतुर्थ जिसको हम बोलते हैं, यानी इसकी प्राप्ति आप तभी कर पाएंगे जब आप स्वस्थ आप रहेंगे और आप तभी आप उस फील्ड में अग्रसर हो पाएंगे, किसी भी काम को करने में आप तभी अग्रसर हो पाएंगे। तो इसलिए ये मैंने जो आज का जो वीडियो दिया यानी कि स्वास्थ्य के रूप में आपको अवेयर करने के लिए, जो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, तो उसके लिए मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगा कि स्वास्थ्य अगर आपको रहना है तो उसके लिए ये हमारा स्वास्थ्य हुआ कि आपकी दिनचर्या ऋतुचर्या, उसके लिए कुछ नियम हैं। तो इसलिए आप स्वास्थ्य के महत्व को समझिए, यानी कि स्वस्थ अगर आप हैं तो आप कोई भी काम को करने में आप अग्रसर होंगे, यानी कि आप डेडिकेशन कर पाएंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, आप फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे आप एब्सेंट रहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहने की वजह से आपने देखा होगा कि अगर आज घर में कोई एक इंसान या कोई भी एक बच्चा या कोई स्त्री या पुरुष बीमार हो जाते हैं तो पूरा घर परेशान होता है, रिश्तेदारों का तांता लग जाता है। तो यानी कि बहुत ही आपको काम छूटता है, आपको डिस्टर्ब होते हैं, आप लाइफ स्टाइल से डिसऑर्डर होते हैं, डिसबैलेंस होते हैं। तो यानी कि एक आदमी बीमार होने से पूरा घर परेशान होता है और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल भी आपको लॉस आता है, आप मेंटली आप परेशान होते हैं, शारीरिक रूप से आप परेशान होते हैं, आर्थिक रूप से आप परेशान होते हैं, रिश्तेदार लोग घर में तांता लग जाता है, देखने वाले लोग आते हैं। यानी कि प्रॉब्लम्स, बीमारी किसी को हो सकती है, बट लेकिन उससे हमको बचने के लिए अपने स्वास्थ्य की रचना यानी कि रक्षा करनी चाहिए। यानी निरंतर अपने स्वास्थ्य को हम कैसे स्वस्थ रख पाएँ, अपने आप को हम कैसे अपने आप को निरोग रह पाएँ और इसका जो है निरोगता को आपको प्राप्त करना है, स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में आपको कुछ नियम से लेकर के आऊँगा, आपको क्या चीज़ें फॉलो करना है, किन चीज़ों को मानना है। तो जिन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, नियम को मानना है, तो उसके आप पालन करते हुए आप स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप अपने स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होंगे। और जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपके परिवार में है, आपके बच्चे हैं, आप महिला पुरुष जो भी हैं उनको आप जागरूक करें, यानी कि स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उनको अग्रसर करें, अपने आप में वो अवेयर हों और अपने स्वास्थ्य को अच्छा करें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और इसी मंगल भावना के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें और जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते।